हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं अधिशासी अधिकारी एवं कर और राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 की सिलेबस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर का आएगा और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, किताबें कौन सी आप लोगों को लेनी है और किस प्रकार से आप लोगों को आगे की रणनीति अपनानी है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो ये लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन सही होगा। तो 2 पेपर होंगे। पहला तो है हिंदी का, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 घंटे की परीक्षा होगी। सेकेंड पेपर आपका सामान्य अध्ययन का है, यानी कि जीएस का, जिसमें 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर और 3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। यानी कि आपके सामने 300 नंबर का पूरा पेपर देखने को मिल रहा है और ये 300 में से आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाने हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अब हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। इसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग 1/4 देखने को मिलेगी, यानी कि 0.25 यहाँ पर आप लोगों को नंबर की कटौती देखने को मिलेगी नेगेटिव मार्किंग के रूप में। इसके अलावा हम एक एक करके देख लेते हैं। अब पहले पाठ्यक्रम में अगर हम जाएं, प्रश्न पत्र पहले में हिंदी की आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 100 नंबर का पेपर है, 100 अधिकतम अंक है और 2 घंटे का आप लोगों को पेपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वर्ण विचार की अगर हम बात करेंगे, स्वर एवं व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, स्वर और व्यंजन आप लोगों से पूछा जा रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को स्वर और व्यंजन से ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को इनको डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में कहाँ से पढ़ना है? स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण मैंने आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से हिंदी की क्लास करा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पर से आपकी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर उच्चारण, स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हिंदी के लिए अगर मैं बुक की बात करूं, यहाँ पर आप लोगों को अगर इस हिंदी के लिए किताब लेनी है तो 2-3 किताबें हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। पहली किताब लूसेंट की है, लूसेंट सामान्य हिंदी करके एक किताब आती है। और दूसरी किताब आप लोगों को हरदेव बाहरी की देखने को मिलेगी और हरदेव बाहरी की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बुक भी आप लोग ले सकते हैं, राजपाल सिंह की बुक। ये 3 किताबों में से आप लोग कोई 2 किताबें ले लें और उसके आधार पर यहाँ पर तैयारी करें। राजपाल सिंह की किताब तो ज़रूर लेना। इसके अलावा आप लूसेंट और हरदेव बाहरी में से कोई एक ले सकते हैं। अब इसका सेकंड टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ये सभी मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी करा रखे हैं, क्योंकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हमको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। विदेशी शब्दों में हम अंग्रेजी शब्द पढ़ते हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी शब्द, ब्रिटिश शब्द, बहुत सारे शब्द अब हमको देखने को मिलते हैं। अरबी शब्द देखने को मिलते हैं, उर्दू शब्द, जापानी शब्द, चीनी शब्द, ये विदेशी शब्द हैं और इनको याद करना आसान काम नहीं होता। इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बना के बताया था। प्लेलिस्ट में जाओगे अगर आप लोग, हिंदी की प्लेलिस्ट में उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए हिंदी यहाँ पर मैंने आप लोगों को करा रखी है, जिसमें लगभग 30 से 40 क्लास मैंने करा रखी हैं। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, सभी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। संधि भी मैंने करा रखा है, समास भी करा रखा है, प्रत्यय भी, उपसर्ग भी डिटेल में करा रखा है। 10-10 नंबर का आप लोगों को सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा शब्द रचना अगर हम बात करें, पर्यायवाची और विलोम शब्द 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 5 पर्यायवाची, 5 विलोम आ सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये भी 10 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद आप लोगों को वाक्यांश के लिए 1 शब्द, यानी कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अशुद्धि शोधन, शब्दगत, वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, यहाँ पर आप लोगों को, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एरर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य इस टाइप के, ठीक है। शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें आप लोगों को शुद्ध वाक्य बनाना पड़ेगा। राम जाति है, इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा, राम जाति है। अब आप लोगों को इसमें जो त्रुटि है, जो अशुद्ध है, वो छांटना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे की बात करें तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी चीज़ें आप लोगों को, ये 3 किताबें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, उन सभी में ये सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। विराम चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं व्याकरण विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक,
ये 15 नंबर का पूरा टोटल मैंने आप लोगों को करा रखा है। 15 में से एक भी नंबर मिस नहीं होगा अगर आप लोग उन क्लास को ज्वाइन करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं और नोट्स बनाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो मैंने किताबें आप लोगों को बताई हैं उन किताबों को हेल्प लेते हैं। ठीक है, मैंने हरदे बहारी की किताब का हेल्प लेके आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखी हैं। लूसेंट की उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ें देखने को मिलेगी अगर आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियो को देखते हैं। तो ये तो था हिंदी। अब हम आते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि सेकंड पेपर है। 200 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 घंटे की परीक्षा है। प्रश्नों की संख्या 200 होगी। पहली चीज़ आप लोगों को यहाँ पर से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राज्य महत्व की समसामयिकी घटनाएं 20 अंक। यानी कि आप लोग सीधे से ये देखें, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसमें आप लोगों के टॉपिक हैं जैसे गठबंधन सरकार की व्यवस्था है, आर्थिक उदारीकरण, मंदी है, क्षेत्रीय अतिवाद, पृथकवादी, ये सभी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी। कि इसके अलावा नाभिकीय नीतियाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, भूमंडलीकरण, ये सभी चीज़ें आप लोगों को, वैश्विक खाद्य संकट आदि इसमें विषय हैं। दूसरा आप लोगों के सामने खेलकूद है। खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स में विश्व और भारत उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और उससे संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न होंगे। 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर किस प्रकार से पूछी जा रही है। और करंट अफेयर मैंने आप लोगों को कराई है प्लेलिस्ट, अगर आप लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर की, उसमें मैंने स्पोर्ट्स के जो भी होते हैं, पुरस्कार से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित सारी टॉपिक आप लोगों को कवर कराई हैं और भी आने वाले समय में भी मैं कराते जाऊँगा। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग वहाँ पर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर का सहारा भी ले सकते हैं। भारत के इतिहास की अगर हम बात करेंगे, 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं। इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है भारत के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, और भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारत स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास, स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारत के इतिहास की अगर हम बात करेंगे, आप लोगों को 2 किताबें देख सकते हैं, 2-3 किताबें आप लोग देख सकते हैं भारत के इतिहास की। अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लूसेंट की किताब लेनी ही लेनी है। लूसेंट की जीके की किताब सामान्य ज्ञान की लेनी है, जिसमें आप लोगों को हिस्ट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग जैसे दृष्टि की क्विक बुक है, एक तो दृष्टि की क्विक बुक है और दूसरा आप लोगों को घटना चक्र की किताबें देखने को मिलेगी। घटना चक्र, इन दोनों में से किसी एक की किताब ले लें, या तो दृष्टि की ले लें या घटना चक्र की। और लूसेंट तो लेनी है, ये अनिवार्य है। तो लूसेंट अनिवार्य है, दृष्टि की बुक और घटना चक्र की बुक आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत सारी PDF है जो कि भारत के इतिहास की करा रखी हैं। आप लोगों को PDF भी मिल जाएंगी। PDF से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डाउनलोड कर लेना PDF, और मैंने हैंड रिटन नोट्स है जो कि आप लोगों को दे रखे हैं, और वीडियो भी है, इतिहास के वीडियो भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। उसके बाद भारत का संविधान है और सामान्य ज्ञान। भारत का संविधान की अगर हम बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाने वाले हैं, और इसमें से आप लोगों को हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप लोग लूसेंट की किताब पढ़ते हैं तो लूसेंट की भी आप लोगों को देखनी है। लूसेंट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा दृष्टि की बुक और घटना चक्र की, तो घटना चक्र की अलग से आती है संविधान की बुक, और दृष्टि की भी अलग से आती है संविधान की बुक। तो ये दोनों बुकें आप लोगों को लेनी है अगर आप लोग पॉलिटी में भी अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है आपके सामने में भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में इसमें आप लोगों को पंचायती राज है, सामूहिक विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, और योजना की महत्वपूर्ण विशिष्टताओं की व्यापक समझ आप लोगों को होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा, ये सभी आप लोगों को 10 नंबर का यहाँ पर से देखने को मिलेगा। और इन सभी के लिए बुक वही है, लूसेंट, घटना चक्र, दृष्टि, क्विक बुक। तो ये तीनों बुक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। भारत का भूगोल आप देख सकते हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक, आर्थिक, जननांकी पहलुओं के सामान्य समझ से संबंधित प्रश्न यहाँ पर होंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विज्ञान में आप लोग देख पा रहे हैं सामान्य समझ आप लोगों को होनी चाहिए, पर्यावरण की समझ होनी चाहिए। इसके लिए भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर आएंगे। और
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके लिए किताब, तो सामान्य विज्ञान के लिए पहली किताब तो वही है लूसेंट। इसके अलावा दृष्टि की बुक आती है और घटना चक्र की भी। तो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। हाँ, अब आपके सामने है यहाँ पर कृषि। इसके अंतर्गत फसल, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति, हरित क्रांति, और भारत में कृषि क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती, इसके लाभ पर आधारित प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं 10 नंबर। तो भारतीय कृषि की भी बुक आती है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल की है, तो वहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें आप लोगों को इंडिया की जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, और इसमें अभी हमने देखा यहाँ पर चंद्रयान 3, इस प्रकार के जो भारत में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसरो के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 10 नंबर का यहाँ पर आप लोगों को टोटल दिया गया है। अब हम आते हैं उत्तराखंड के इतिहास में। उत्तराखंड का इतिहास आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें हम चंद वंश की बात करते हैं, कत्यूरी की बात करते हैं, गोरखाओं की बात करते हैं, टिहरी रियासत, ये सभी आप लोगों ने उत्तराखंड का इतिहास अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आप लोगों को कुछ किताबें हैं जो कि इसका सहारा ले सकते हैं। अजय रावत की किताब आप लोग ले सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास अच्छे से दिया गया है। उत्तराखंड का इतिहास आप लोग अजय रावत की किताब से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग परीक्षा वाले की किताब ले ही लें उत्तराखंड के लिए, जिसमें हम आने वाले इसमें बात करेंगे। जैसे उत्तराखंड की संस्कृति आप लोगों को देखने को मिलेगी परीक्षावाणी में। ये सभी चीज़ें जैसे खेल कूद है, नृत्य गायन, वाद्य यंत्र, ये सभी चीज़ें आप लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति परीक्षावाणी में भी देखने को मिलेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाएगा। उत्तराखंड का भूगोल सभी ये परीक्षावाणी से आपका हो जाएगा, तो परीक्षावाणी आप लोग जरूर ले लेना। उसके बाद आप लोगों के सामने है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। उत्तराखंड की इकोनॉमी और यहाँ का पॉलिटिकल और प्रशासनिक परिवेश, यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिसमें पंचायती राज, सामुदायिक विकास, सहकारिता के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उत्तराखंड में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका किस प्रकार से विकास होता है, यानी कि गोरखा ब्रिटिश काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जो भूमि प्रबंधन यहाँ पर किए गए थे, भूमि बंदोबस्त किए गए थे, उनके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। लैंड रिफॉर्म के बारे में और राजस्व पुलिस व्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। आर्थिक परिवेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्थानीय कृषि, पशुपालन और भारत और तिब्बत का व्यापार, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। और चकबंदी, बेगार, डडवार प्रथा, ये सभी चीज़ें आप लोगों को आर्थिक परिवेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश में आप लोगों को 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद उत्तराखंड की आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हम बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं, शैक्षणिक संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, विद्युत की बात करते हैं, खनिजों की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को उत्तराखंड की उत्तराखंड बजट की एक वीडियो मैंने आप लोगों को बता रखा है, कराई है 2023 का उत्तराखंड का बजट। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर से देखने को मिलेगा। इसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखाचित्र, इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और जो कि आपका किससे होगा, मैथ से होगा। ये मैथ आप लोगों से पूछी जा रही है, और ये मैथ कैसी है, सांख्यिकी विश्लेषण। आप लोगों ने अगर इसकी तैयारी अच्छे से करनी है तो कक्षा 9th और 10th की किताब जो कि मैथ की है, NCERT आप लोग देखेंगे। और NCERT में सेकंड लास्ट चैप्टर, प्रायिकता से पहले वाला चैप्टर सांख्यिकी का चैप्टर है, जिसमें हम माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में बात करते हैं। उसमें पाई चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो मैं आप लोगों को इसकी तैयारी अच्छे से करा दूंगा मैथ की। तो मैं कुछ क्लासेस आप लोगों को दे सकता हूँ मैथ की, तो आप लोग उनको ज़रूर देखना। इसके अलावा आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस जो कि हम लोगों ने देखा अधिशासी अधिकारी का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग अंग्रेजी में भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, और टेलीग्राम चैनल पर मैं ये सारा सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय। आप लोग तैयारी अच्छे से करना, टाइम टेबल अपना अच्छे से बना लेना, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तैयारी करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।